हेलो स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने हमारे सोशल साइंस का एसएस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। अब जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है। वो एक रूल बुक है, एक सिस्टमेटिक रूल की बुक है जो क्या काम में आती है, गवर्नमेंट को मैनेज करने के काम में आती है। देश को मैनेज के, देश में जो कानून है, जो कायदे हैं वो किस हिसाब से बनने वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स में से बनते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक बनाने में क्या लगा, तो एक असेंबली बैठी थी, उसमें कितने मेंबर थे, सारे इंडियंस थे, और कितने थे, 389 मेंबर्स थे। और ये काम कब से शुरू हुआ, 9 नवंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 नवंबर 1946। हमने मेल रिप्रेजेंटेटिव देखे, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव देखे। ओके, सो आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना हो तो कॉल करो, मैसेज करो। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 seasons spread over a period of 2 years 11 months and 17 days। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसमें 389 मेंबर्स थे, इन्होंने मीटिंग की। अभी के जैसा वेबिनार, सेमिनार ये सब नहीं होता था। पहले सिंपल मीटिंग रखी जाती थी। ये 389 मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होते थे, डिस्कस करते थे कि ये देश का संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से कानून होंगे, इंसान क्या क्या, हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनको क्या क्या राइट्स, उनको क्या क्या हक मिलेंगे, उन सब का डिस्कशन होता था ये मीटिंग में। और ये मीटिंग उन्होंने कितनी मीटिंग रखी थी एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, 166 सेशंस या 166 मीटिंग रखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज में आता ही है कि कितने सेशंस लगे थे, तो हमारा आंसर होगा 166। कितने टाइम में, 2 years 11 month and 16 days। कितना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 17 days। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, हाउ मच टाइम इट टुक टू फॉर मेकिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा 2 years 11 months and 17 days। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जो भी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, हैड डिस्कस्ड थ्रेडबेयर यानी हर एक डिटेल, हर एक बात, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रोविजन कीपिंग इन कंसर्न द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन भी लिए। इंडिया से पहले काफ़ी सारे कंट्रीज जो आज़ाद हो गई थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में से भी रेफरेंस लिया कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। सारी डिटेल पढ़ी कि सब, जैसे सारे रिप्रेजेंटेटिव, हिंदू के थे, मुस्लिम्स के थे, सिख के, क्रिश्चियन के, ईस्ट से लोग थे, वेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, चारों साइड के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सबसे पूछा गया, सबकी डिटेल ली गई, सबकी एडवाइस ली गई कि किस हिसाब से रूल बनाया जाए, क्या क्या मुसलमान को हक हो, क्या क्या हिंदू को हक हो। हर एक रिलीजियन की बात मानी गई, हर एक स्टेट की बात मानी गई, एक एक डिटेल लिया गया। और दूसरी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में से कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें से भी रेफरेंस लिया गया। देयर आर, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब रेफरेंस लिया, डिटेल लिया, पूरा एक एक्ट बनाया, कानून बनाते गए। कितने बनाए इन्होंने, देयर आर 295 आर्टिकल्स, 295 आर्टिकल्स। जब बना था तब की बात है, जब बना था तब की बात है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइव है, यानी ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बदल नहीं सकता, बदल सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून कायदे हैं वो जब चाहे तब बदल सकते हैं, एज़ पर पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर हमारी जनता जो पब्लिक है, इंडिया की पब्लिक है, वो चाहती है तो बदल सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में बने थे तो कितने थे, 295 आर्टिकल्स थे। और कितनी अपेंडिक्स थी, 8। अपेंडिक्स क्या होता है, ये आर्टिकल्स होते हैं उसके लास्ट में होते हैं 8 अपेंडिक्स, वो भी रेफरेंस के काम में आते। कोई भी कानून कायदे बनाने हो तो वो रेफरेंस के काम में आते। वो 8 अपेंडिक्स थे, बरोबर, इन द स्टार्टिंग में जब बन गया था तब। धीरे धीरे टाइम बदला,
अमेंडमेंट यानी चेंजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब ये बुक लिखी गई थी, आज नहीं, आज ज़्यादा होंगे, जब ये बुक लिखी गई या प्रिंट की गई होगी आपकी टेक्स्ट बुक, तब 395 आर्टिकल्स थे। यानी उस टाइम जब बना था तब कितने 95 थे, 295, फिर धीरे 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 चेंजेस आए और ये बुक जब प्रिंट हुई थी तब 395 आर्टिकल्स थे। आज ज़्यादा होंगे, आज की डेट में ज़्यादा होंगे। अब जब इसका रिवाइज्ड वर्जन आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक का नया आएगा, तो उसमें शायद इससे ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे। पर हमको अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आपको 395 ही लिखना है। और अपेंडिक्स कितनी हो गई? 9 हो गई। पहले 8 थी, अभी 9 हो गई। बराबर, ओके। अमेंडमेंट यानी चेंज। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत वर्ड पे मैंने अंडरलाइन भी कराई ग्रीन से फर्स्ट लाइन में। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस। अब 5th पॉइंट है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनानिमसली पास इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको पास कर दिया। पास किया था, सिर्फ लाए नहीं थे, लागू नहीं कर रहा था, सिर्फ पास किया था, यानी बन के तैयार हो गया था। कब? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। एनेक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ? ऑन 26 जनवरी, 2 महीने बाद, 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950, यानी 2 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसको लागू कर दिया पब्लिक के लिए। अब जितने भी कानून कायदे बनेंगे ये बुक के हिसाब से बनेंगे। अब हमारा देश ये बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। कब? 26 नवंबर 1949 को पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया, मानने में आया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया और इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर। रिपब्लिक यानी अब इंडिया पे किसी का भी शासन नहीं है। इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, बट हमारे पास खुद के कानून नहीं थे। हम टोटल इंडिपेंडेंस नहीं था हमारे पास। इंडिपेंडेंस मिला हमको, हमारे पे कोई था नहीं, बट हमारे कानून कायदे फिर भी अंग्रेजों के चल रहे थे। बट हमने हमारे नए कानून कायदे बनाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाई और 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया, लागू किया गया और इंडिया फिर पूर्ण स्वराज हुआ, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया और हमको रिपब्लिक कहा गया। इसलिए हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। पता चला रिपब्लिक डे यानी इंडिया पूरी तरह से आज़ाद हो। 15 अगस्त को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, पर कानून तब भी उनके ही चलते थे, हमने हमारे नए कानून बनाए नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे नए कानून बनाए, नए कायदे बनाए। हमारे देश के लोगों को क्या हक है, क्या उनकी फ़र्ज है, क्या ड्यूटीज़ है, वो पूरा एक बुक में लिखा और वो बुक के हिसाब से अब हमारा देश चलेगा। इसलिए इंडिया को रिपब्लिक बोला जाता है, या 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। 8th पॉइंट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारा नेशनल एम्बेलम या मेरे राष्ट्र चिन्ह बनाया, जिसको हमारे जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें होता है। हमारे नोट में भी देखोगे, हमारे जो भी 50 रुपये की नोट ले लो या 2000 रुपये की नोट ले लो या 200 रुपये की नोट ले लो, उसमें ये दिखेगा नेशनल एम्बेलम। क्या होता है? 4 शेर होते हैं। हमको दिखते 3 ही है, वो 3 के पीछे एक और होता है। ऐसे देखोगे आप फोटो में तो 3 ही दिखेंगे, पर चौथा भी होता है, 4 होते हैं। पूछा जाता है अवर नेशनल एम्बेलम को एक्सप्लेन करो तो दैट है 4 लायंस। वो लायंस के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव विजयते, जो हमारा नेशनल स्लोगन है। व्हाट इज अवर नेशनल स्लोगन? तो अवर नेशनल स्लोगन इज सत्यमेव विजयते, यानी सच्चाई की हमेशा जीत हो। ट्रूथ विल ऑलवेज बीन, सच्चाई हमेशा जीतेगा, सच्चाई की हमेशा जीत हो, सत्यमेव विजयते। क्लियर? नेशनल एम्बेलम ख्याल पड़ा, नेशनल स्लोगन। नेशनल एम्बेलम है हमारा 4 लाइन्स का और नेशनल स्लोगन है हमारा सत्यमेव विजयते। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 9th पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या देता है? अब इसमें हमने कानून कायदे बनाए, तो किस किस के बारे में? बहुत सारे के बारे में। इधर तो थोड़े ही बहुत है, हमारे ए से लेके एफ तक ही है, बट और भी बहुत सारे। अब हम एक एक करके थोड़ा देखते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं।
सिटीजनशिप यानी सिंगल सिटीजनशिप होगा या डुअल सिटीजनशिप होगा, किस हिसाब से हमको हमारी नागरिकता या सिटीजनशिप मिलती है, ये पूरा डिटेल हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, सिटीजनशिप क्या है पूरा डिटेल में हमारे शायद अगले चैप्टर में आएगा, तब हम पढ़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, इंसान जो इंडिया के जो सिटीजन है उनके राइट्स, उनके हक क्या है, और ड्यूटीज यानी फ़र्ज क्या है। हमारे कुछ हक भी हमारे देश ने हमको दे के रखा, भाई ये तो तुम्हारे हक है, ये तुम्हारी बर्थ राइट है, जैसे वोटिंग करना, काफ़ी सारी राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब है, हमको बोलने का हक है। और हमारे ड्यूटीज़, हमारे देश की प्रति हमारे फ़र्ज क्या है, हमको कुछ ड्यूटीज़ भी पालन करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो हर एक स्टेट से हमारे यहाँ जितने भी 29 स्टेट्स है सबकी क्या क्या पॉलिसीज़ रहेगी उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन बुक में। यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, यूनियन यानी दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन यानी पूरा इंडिया एक कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। जो दिल्ली सरकार होती है वो यूनियन गवर्नमेंट होती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पूरे इंडिया के वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में बैठते, तो उसको बोलते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट यानी हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। और यूनियन गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी। उन दोनों के रिलेशन कैसे रहेंगे, किस किस बात में उन लोगों की चलेगी, किस में स्टेट अलग डिसीजन ले सकता है, सेंट्रल अलग ले सकता है, और कितने में सेंट्रल का ही डिसीजन हर एक स्टेट को मानना पड़ेगा, वो कैसे होगा, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, इलेक्शन में जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे उनको कैसे चुना जाएगा, वो पूरे सारा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखा है। इमरजेंसी प्रोविज़न, कभी भी कोई भी देश में इमरजेंसी आती है तो कैसे एक्ट करने का। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो वो देश की एक इमरजेंसी थी जिसमें देश को 2 या 2.5 महीने तक पूरा लॉकडाउन में रखा गया था, तो वो किस हिसाब से पालन करना है सबको, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। नंबर 10 पॉइंट है, थर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डिटेल एंड एलोबरेटेड। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मोस्ट डिटेल, बहुत ही ज़्यादा ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक है। शायद सबका कॉन्स्टिट्यूशन हम ले ले तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। बहुत ये जो भी इतने आर्टिकल्स है 385, अभी तो ज़्यादा होंगे, 400 प्लस है। ये इतने आर्टिकल और कोई देश में नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे और पूरा डिटेल में, तो मोस्ट डिटेल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मोस्ट डिटेल एंड एलोबरेटेड यानी पूरा एलोबरेट करके, मोस्ट डिटेल एंड मोस्ट एलोबरेटेड डॉक्यूमेंट। एंड वाई इट इज़, तो हमारे ऊपर के जो 8 पॉइंट है वो लिखने हैं हमको। अगर गिव रीजन में आता है कि वाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मोस्ट डिटेल एंड मोस्ट एलोबरेटेड डॉक्यूमेंट, तो हमारे ऊपर के जितने भी 9 पॉइंट है वो सारे लिखने हैं हमको। अब हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ते हैं। ये व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल होता क्या है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो आपका जो फर्स्ट या सेकंड पेज होगा ना, उस पर प्रीएम्बल होगा। ये प्रीएम्बल होता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है ना, उसका पहला पेज, वो समझ लो इंडेक्स हो गया, यानी वो पूरे बुक को शॉर्ट एक पेज में लिख दिया है। वो पेज के हिसाब से अंदर के सारे जितने भी हमने आर्टिकल्स बनाए 385 और उससे भी ज़्यादा, वो सारे आर्टिकल्स किस पे बेस है, तो प्रीएम्बल पे। एक पेज पे लिखा है कि हमारे देश के कानून इस हिसाब से बनेंगे। वो पूरे बुक को अगर एक पेज में लिखना हो तो उसको हम बोलेंगे प्रीएम्बल, और वो पहला पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का। प्रीएम्बल इज द कोर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर यानी सेंट्रल या सेंटर, जैसे हार्ट है, हार्ट हमारा सेंटर, ऐसे ही प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटर है। कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रीएम्बल के हिसाब से ही चलता है। जैसे हमारी बॉडी हमारे हार्ट के हिसाब से चलती है, ऐसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के हिसाब से चलता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद प्रीएम्बल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो प्रीएम्बल से शुरुआत होती है। द वर्ड रिटन इन प्रीएम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको हाईलाइट क्या करता है, प्रीएम्बल, यानी पूरी बुक के अंदर जो भी है वो एक पेज में लिखा गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा प्रीएम्बल आपको बताऊंगा, प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा गया है। पूरा पेज है, पूरा पेज हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बिंदास, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।